ठीक है जी, आपका टेक्सटाइल के कई सारे ग्रुप आ गए, पैसे बहुत मान रहे थे भाई, कारोबार में पैसा आता है किसको बुरा लगता है भाई। लेकिन फिर तंगी आनी शुरू हुई, अब फार्मर भी तंग है बेचारा, डेयरी फार्मर भी तंग है। लेकिन एक चीज याद रखें, मार्केट को कंट्रोल करें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मार्केट को कंट्रोल करें। देखिए ना, मिसाल के तौर पर अगर पिंडी में दुकान बनानी है, कोई 400-500 लीटर दूध तो होना चाहिए ना। दूध टोटल है आपके पास 60 किलो। अब हम उसको लेके पिंडी, जनाब उसका खर्चा बहुत आ जाएगा। अब इसका हल क्या है? हल मैं बताता हूँ। जैसे आप परेशान, ये आपके पास इर्द गिर्द इस पिंड के, तो याद रखिएगा ये भाईजान जब बड़े हो गए ना, ये बड़े, आपका डेयरी फार्म खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये इस बेटे ने तब ही काम करना है जब इसको कारोबार में ये देखेगा कि मेरे वालिद साहब जो हैं, या मेरे चाचा जी या मेरे ताया जी, वो किधर पहुंचे हैं। एक स्टेज जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का सेशन हमारे साथ कुछ फार्मर्स मौजूद हैं, इनके साथ डिस्कशन करेंगे। हमारे पास डेयरी फार्मिंग के हवाले से मेरे कुछ सवाल होंगे, इनके जवाब होंगे, उसमें फिर आगे बात से बात चलाते जाएंगे। हमारे वो फार्मर, बल्कि ज़्यादातर फार्मर हमारे ये इसी लेवल पे काम कर रहे हैं, जिनके पास, किसी के पास 10 जामन है, किसी के पास 20 जामन है, किसी के पास 50 हैं, कोई 1.5 मन दूध सेल कर रहा है, कोई 2 मन, कोई 2.5 मन। तो मसाइल सुनते हैं, मसाइल का हल क्या है, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता चलूँ, मेरे साथ ये फार्मर मौजूद है, ये भी फार्मर है, ये डॉक्टर साहब हैं, और ये भी मेरे साथ फार्मर, 3 फार्मर मेरे साथ मौजूद हैं। तो ये हमारे लेफ्ट साइड, राइट साइड में भी फार्मर बैठे हुए हैं। अब सवाल मेरा पहले ये है कि ये सालम के इलाके में बैठे हैं जनाब, ये आपने जानते होंगे, मोटरवे से अगर आप आए तो सालम इंटरचेंज पे उतरे तो वहाँ से कुछ 6 किलोमीटर के फासले पे ये फार्म है जी। तो मुझे पता है सर, इस इलाके में जो दूध का रेट है वो क्या है जी, कितने में दूध सेल करते हैं? सर ज्यादा से ज्यादा 120-25 बस। ये जो 120-25 का रेट आप बता रहे हैं, गाय का है, भैंस का है, या मिक्स है? मिक्स भी है गाय का, बल्कि जो है गाय का इससे भी कम है। गाय का रेट क्या है? ये गाय का रेट 110-15। मुझे पहले ये बताएं कि 110 में आपको क्या लगता है कि आप फायदे में है, नुकसान में? नुकसान में है क्यों जी, आप क्या कहते हैं? ये बहुत नुकसान है। तो फिर आप क्यों 110 में सेल कर रहे हैं? सर हमारी मजबूरी है, हम पीऊ दादे से हमारा ये काम है, ठीक है, खेती बाड़ी का, ठीक है, जानवर वाले के दौर से आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो मजबूरी आपको लगता नहीं है कि आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं? जी हाँ। तो कारोबार की खूबसूरती तो ये होती है ना कि एक कारोबार से 2 कारोबार बने, 2 से 3 बने, आपकी तरक्की लोगों को नजर आए। कारोबार जब करते हैं ना जी, तो लोगों को नजर आना चाहिए कि ये माशाल्लाह तरक्की कर रहे हैं। पहले 1 एकड़ जमीन थी, इन्होंने फार्म पा लिया, अब फार्म बना के माशाल्लाह 1 किला और खरीद लिया, फिर 1 किला और खरीद लिया। आपको लगता नहीं है कि आप उधर ही खड़े हैं, कहीं तरक्की नहीं कर रहे? हम उधर भी नहीं खड़े, हम सर 2 कदम पीछे चले गए। तो इस तरह तो फिर मामला नहीं चलेगा, नुकसान है। तो वजह क्या है? जो मेरी इंफॉर्मेशन है, आप सालम से थोड़ा पीछे चले जाएं, पिंडी पटियां, जी सर। वहाँ पे जो दूध का रेट है वो ठीक है। सालम से आगे चले जाएं चकवाल, दूध का रेट ठीक है। तो इस सालम में क्या मसला है सर? इसका इशू का सर तो हमें तो इल्म नहीं है। आपने कभी मेहनत की फार्मर्स ने यहाँ मिलके कि यार ये दूध का रेट जो हम दे रहे हैं, ये रेट ठीक नहीं है, इस पे हमें काम करना चाहिए? काफी कोशिश की। क्या फार्मर्स ने एक तो सारे इधर मकामी जो दूध जी जी इधर ज्यादा दूध जो है दूध खरीदते हैं, ठीक है, उनका सबका एक ही प्रोग्राम होता है, एक ही उनका मशवरा होता है, सलाह मशवरा एक ही। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो दोजी है आपसे रेट आप बता रहे हैं 120 और 130 में लेके जा रहे हैं, 30 तो सर मुश्किल है ना, 15, 20, 10। जी आगे वो कितने में सेल कर रहे हैं? आगे सर वो तकरीबन ज्यादा पिंडी बेचते हैं। तो पिंडी बेचते हैं? पिंडी बेचते हैं। कितने में सेल करते हैं? कम अज कम मेरा ख्याल है 170-80 रुपए में। पिंडी में इससे रेट ज्यादा है? जी ज्यादा है। पिंडी में रेट जो है, जो मिक्स है ना सर, वो ताज़ा दूध का ज्यादा है, उधर ठंडे का यही रेट है। ठीक है। अच्छा, ठंडे को जो आप कह रहे हैं वो पानी मिला के, जो बर्फ मिला के ठंडा किया जाता है? जी हाँ। मैं ये क्लियर कर दूं, एक होता है चिलर का ठंडा दूध। चिलर का ठंडा दूध जो होता है ना, वो ठंडा होता है, उसमें पानी नहीं होता। एक होता है जो हमारे गवाले दूध लेके जाते हैं, इनको दूध को बचाने के लिए
दूध में बर्फ़ डालनी पड़ती है गर्मी के मौसम में। तो बर्फ़ डालेंगे, ज़ाहिर बात है दूध का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इसको ठंडा दूध ये इस ज़ुबान में कह रहे हैं कि उसमें बर्फ़ डाली होती है। तो उस बर्फ़ वाले पानी वाले दूध का मिक्स का ये 170 रुपये रेट बता रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा सर, आप लोगों ने 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 जानवर रखे हैं। आज के दौर में अगर उन जानवरों की मालियत देखी जाए तो शायद आप 1 करोड़ से ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट जानवरों पे है। जी अगर मैं आपसे कहूँ या कल आपकी औलाद बड़ी हो जाए, वो कहे अब्बा जी आप उसी माल बेचो सारा ही, 1 करोड़ बने, 2 करोड़ बने, मुझे दें, मैं बैंक में रखता हूँ। बैंक मुझे जनाब इस पे जो है साल बाद 1 करोड़ के पीछे मुझे 18 से 20 लाख मुझे देगा। आप तो कर भी कुछ नहीं रहे, उधर ही खड़े हैं। तो अपने औलाद को कैसे मुतमईन करेंगे? बताइए, कोई जवाब है इसका? हमारे पास तो इस पे कोई जवाब कोई को बंदा पड़ गया, कोई होंगी ना औलाद विच थोड़ी चिड़ी नहीं होंगी है नहीं गल की ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵੇਚ ਲਓ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ देखें, ये शौक जो है ना जी, इनका बाप दादा का शौक है। अब ना जी हालात बड़ी स्पीड से चेंज हो रहे हैं। अब वो शौक हमारी नई नस्ल में ना जिस तरह से नहीं है, ठीक है जी। अगर हम इस शौक में उनको कुछ करके नहीं दिखाएंगे ना, तो ये समझ लें कि वो फ्यूचर में तो ये कारोबार नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि बाप की इतनी इन्वेस्टमेंट है, शेड मिला के सब कुछ करके कुछ करोड़ों में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके जो ग्वाला आपका दूध पिंडी लेके जा रहा है, तो आप क्यों नहीं लेके जाते? सवाल मेरा ये है कि इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी मेहनत और करें, ग्वाले को निकालें। यार एक एक दो दो आदमी है घर में, उसमें खेती बाड़ी भी है, मरण फरण, शादी ब्याह, बच्चे तालीम ले रहे हैं। सही है। एक एक दो दो आदमी घर के हैं, वो नहीं काम हमसे पूरा होता तो वो तो कैसे हाँ, ये इनका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अरे ये कह रहे हैं कि हम दूध बेचना इंसल्ट समझते हैं। ये भी एक पॉइंट है, ये पकड़, ये भी एक एजेंडा ही पकड़ लीजिएगा। ये भी एक पॉइंट है कि लोग यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं कि यार असी इन्ने पैसे लाए रहे हैं, असी दूध बेचना दूध लेके जाओगे, दुकान बनावांगे ਅਸੀਂ दोजी बनना है। और थोड़ी बनना है। लोग क्या आखते हैं यार, ये दूध बेचते हैं यार, ये 5-5 रुपए के लिए उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। बस ये हमारे अंदर आ गया ना कि हमने ऐसा काम नहीं करना, ये बेचती है। सही है। आप अगर मसला ये है ना कि हम दूध बनाएं या बेचें, ठीक है, एक एक दो दो आदमी है, हम इधर अगर दूध बेचना है तो फिर पिंडी दुकान बनानी पड़ेगी या शहर किसी में टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। जो उधर टाइम दे तो फिर तो दो तीन से लेके भी उधर दुकान बना सकते हैं। अच्छा, हाल मैं आपको देता हूँ, हाल मैं दे देता हूँ, करना आप लोगों ने। और याद रखिए, कोई भी काम ऐसा नहीं होता जो नामुमकिन है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोई भी काम ऐसा नहीं होता। जिस किसी बंदे ने मोबाइल ईजाद किया ना या टेलीफोन ईजाद किया, वो उसने जब पहली दफ़ा ये किसी को आइडिया दिया होगा ना कि आप पाकिस्तान में बैठ के अमेरिका पे बात करेंगे बगैर तार के, तो लोग उस पर हंसे ज़रूर होंगे कि यार की गप्पा मारन डे है। आज आप देख लें, कर रहे हैं, फोटो दे के बातें कर रहे हैं ना। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे ना, हम जीतेंगे नहीं। अब मैं बताता हूँ, आपका मसला ये है, मैं बताता हूँ 2 मसले हैं आपके। पहला मसला तो बुजुर्गों ने बता दिया कि घर का एक फर्द है, उन्हें मज्जा भी चोनियाँ, मज्जा चारनियाँ भी, पट्ठे भी लेके आने, जमींदारा भी करना, उसके पास टाइम ही नहीं बचता। पहला मसला। दूसरा मसला ये है कि उस बंदे के पास इतना दूध भी नहीं कि वो पिंडी ले जाए। देखे ना, मिसाल के तौर पे अगर पिंडी में दुकान बनानी है, कोई 400-500 लीटर दूध तो होना चाहिए ना। दूध टोटल है आपके पास 60 किलो। अब हम उसको ले जाए पिंडी, जनाब उस पर खर्चा बहुत आ जाएगा। अब इसका हल क्या है? हल मैं बताता हूँ। जैसे आप परेशान, ये आपके पास इर्द गिर्द इस पिंड के अंदर या मुल्हिका जो आपके गांव हैं, सारे परेशान ऐसे ही हैं। बिल्कुल ऐसे। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको मुलाकातें करनी है फार्मर्स के साथ। आप 7, 8, 10 लोग मिल जाएं, मिल के 10 लोग अपना एक यूनिट मिल के पिंडी में लगाएं। जब आप 10 लोग मिल जाएंगे ना, तो फिर एक तो दूध की पैदावार आपकी जो है वो 400, 500, 600 लीटर हो जाएगी। दूसरा जो है ना जी, आप एक बंदा भी हायर करने की पोजीशन में होंगे जो उस दुकान को चलाए और आपके मामला को चलाए। अपना आप यहाँ पे तय कर लें कि भाई ये इतना दूध मेरा गया, इतना उसका गया, आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लें। ये आपको ना 6-7 लोगों को मिलना पड़ेगा।
अगर आप लोग नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे नहीं होंगे, तो आपको यकीन करें कि ना तो गवाले ने आपको दूध का रेट देना है, और आप इसी तरह अगर बेचते गए तो आप बेशक दूध की अपनी एवरेज को 25 ले गए ना, 120 लीटर पे रुपए फी लीटर पे आपको प्रॉफिट नहीं मिला। मैं क्या कह रहा हूँ, 25 लीटर की रास भी हो गई ना, फिर भी 120 पे आपको प्रॉफिट है नहीं आना, तो फिर इतना जोर लगा के पाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस कारोबार की जो सारी बुनियाद है वो खड़ी है दूध के रेट के ऊपर। तो इसके ऊपर ना आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस पे मीटिंग्स करें फार्मर्स के साथ, इस पे काम शुरू करें। मुश्किलात आएंगी, लोग आपको डिस्करेज करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, आप पे ये भी कहा जाएगा यार इनका पता नहीं क्या मफाद है। मैं बता रहा हूँ, हमारा बेसिकली बिल्कुल ऐसे ही है। मुआशरे का मसला है। कोई बंदा नेकी करना चाहता है ना, तो लोग कहते हैं ये तो पता नहीं की मफाद है। आपको तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगी, लेकिन आप यकीन करें, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि आप किसी ना किसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे ज़रूर, कुछ ना कुछ आप निकालेंगे ज़रूर। फिर अगर आपका दूध का रेट अच्छा हो गया ना, फिर सर जी दूध की अभी 25 छोड़े 20 भी ले लेंगे ना, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। बात सारी की सारी जो है दूध के रेट पे है। अब चूंकि दूध का रेट नहीं मिलता आप लोगों को, उससे होता क्या है, उसे होता ये कि सबसे पहले दूध वाले जानवरों की खुराक कंप्रोमाइज्ड, सबसे पहले पैसे नहीं होते, दूध बेचेंगे पैसे आएंगे खुराक डालेंगे। दूसरे नंबर पे अब चूंकि पैसे जेब में नहीं है, ना गबनों को बंडा डाल पाते हैं ना बच्चियों को डाल पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बलूगत लेट आती है, 3-3 4-4 साल गबना ही नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो दूध से पैसे आ रहे, ना ही बच्चियों की शक्ल में एसेट बन रहा, डबल नुकसान हो रहा है क्योंकि खुराक नहीं पूरी कर पा रहे। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे। इसलिए आपको चाहिए कि आप लोग, ये माशाल्लाह आपका डेरा मौजूद है यहाँ पे, मीटिंग्स कॉल करें, लोगों को बुलाएं, एजेंडा सामने रखिए। उससे पहले एक ना प्लान बनाएं कि यार ये हम काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग हमारे साथ मिलें, हम ऐसे एक गाड़ी लेंगे, या ऐसे हम कोई भी दूध की ट्रांसपोर्टेशन का अपना एक निज़ाम बनाएंगे। पिंडी में हमारी दुकान होगी, दुकान पे इतने वर्कर होंगे, उसका ये खर्चा होगा, इतना दूध सेल होगा, इतने में सेल होगा, सब फार्मर्स को क्या फ़ायदा होगा। जब आप एक पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट देंगे ना, तो आपके साथ ना आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। 1945 में इंडिया में भी यही कुछ हुआ था, और वो लोग इस पे अमल पैरा होते ही, और आज इंडिया के अंदर देखें सबसे बड़ी जो है ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स की है, उनका डंका बोलता है वहाँ पे। वो तो पूरा इंडिया इकट्ठा करके बैठे, हम क्या सालम का पिंड नहीं तो इकट्ठे कर सकते। सिर्फ कोशिश की बात है, और डिस्करेज नहीं होना आप लोगों ने। बड़े लोग डिस्करेज करेंगे, आपको पीछे हटाएंगे, आपके टांगें खींचेंगे, आप पे तरह तरह की बातें कसेंगे, आपके खिलाफ सियासत शुरू हो जाएगी। आपने जनाब अपने एम से पीछे नहीं हटना। याद रखिएगा, वो पीछे था ना अरशद नदीम ने थ्रो फेंकी, तो लोग कहते थे कामयाबी के सारे बाप होते हैं, ठीक है ना। जब आप कामयाब हो जाएंगे ना, तो लोग सारे आपके साथ खुद ब खुद जुड़ेंगे आके, और फिर आपके तरले करेंगे आके, ठीक है। इस पे आप लोगों ने काम करना है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, तुसी बैठे मेरे काबू आगे वाला, ठीक है। जिस फार्मर को भी मिलते हैं, मैं तो चूँकि फार्मर्स के पास जाता रहता हूँ, सारे के सारे फार्मर्स जो है ना अपने इलाके के डॉक्टर से ताने, वो कहते हैं डॉक्टर साहब टाइम पर टीका नहीं रखते, टाइम पर आते नहीं हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है या फार्मर नाराज़ क्यों है, वजह क्या है, तो सच्चाई है इसमें? सच्चाई इतनी कोई नहीं है सर सबसे ये माइक पास कर लीजिएगा जी। डॉक्टर साहब, इसमें सच्चाई कोई नहीं है। अच्छा, तो ये क्यों पिटते हैं इतना? ये इंजन पिटते ना, थोड़ी जी भी नहीं सच्चाई। सच्चाई कोई नहीं। इसका मतलब ये है ना, ना करा था स्टेटस हो गया जानवर जी ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਸ ਕੰਮ 3 ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਅਸੀਂ ਲਾਣਾ, ठीक है, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। सही है, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਾਲ ਖੁਦ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, सही है, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सही है, ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ। सही है ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਦੀ ਲੱਗੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ नहीं, जी। ठीक है। तो ना के चलो सीधा इधर ला रहे मतलब आप कहते हैं कि ये इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं ये बेबुनियाद और सारे फार्मर्स बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। तो जी क्या कहते हैं, आपको राय दें? जी बेबुनियाद इल्जाम कोई नहीं जी। अच्छा। ये सुबह में लेट उठते हैं डॉक्टर साहब, अच्छा राती जरा जल्दी चले जाते हैं। अच्छा नहीं आखिए बरात तो 10 बजे रखना ये आते नहीं। अच्छा, मेरी गल सुनो, मैं अभी इनको बता रहा था कि इनके जानवर जो अगर फार्मर के नहीं ठहरते ना, उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जानवर को टीका टाइम पे रख नहीं होता। मुझे बताएं, अगर आपके जानवर को रात को 3 बजे टीका रखना है, उसका क्या हाल है आपके पास?
ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਸ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ कोई ਬਾਤ तरला कोई मिन्नत को समाजत कोई नहीं हो हल नहीं जी डॉक्टर साहब उठ के नहीं आना बात किवें नहीं देखो मतलब नहीं पुराने सर, से पुराना ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ अच्छा ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾਦਾ ਕਦੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸਵਾਰੀ करे ना जी ਉਸ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 14 घंटे बाद ना सीमा तक ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे आपको कहीं रात को 2 बजे टीका खाना आप आ जाएंगे? सारे ना ही नहीं दूंगी पूछ लो साडा डंगर एक दिन भी ना किया होवे 2 बजे आके टीका रखना मैं ना आया डॉक्टर साहब राती अद्धी राती डंगर हलाल कर लेना 2-2:30 बजे डॉक्टर साहब नहीं पहुंच सकते अच्छा नहीं डॉक्टर साहब का नंबर चल रहे होंगे बंद हो जाता नहीं नंबर 4 होना कल उठावा तो काम अच्छा कॉल नहीं उठाते देखो ना मैं मसला मसला दस रहे हैं नाल बैठे ने ये मसला मुझे यकीन करें मैंने ना यूट्यूब पे एक पोल करवाया फोन मैंने कहा बताएं कि आप अपने इलाके के डॉक्टर साहिबान से मुतमईन है 76% लोगों ने कहा मुतमईन नहीं है जो मुतमईन थे वो सिर्फ 24% थे आप क्या बताएं इतने सारे डॉक्टर हैं यहाँ पे जैसे आप बता रहे हैं 20-25 तो हैं मुतमईन हैं आप नहीं जी असि तो कोई नहीं मुतमईन अच्छा हां की डॉक्टर इनके पास जी सर जी गल ये आ ये एक बिरा साडे कोल बैठा जी। पिंड साडे दा भाई आ जनादरी चो सही है जिम्मेदार चांद दे ते जिम्मेदार खुद जिम्मेदार आ मज्जा कवर रखियां ने जी आ सही प्यू दादे होवे भी बड़े अच्छे जानवर ने इन्हां कोल सही है ਇਹਦੇ ਤਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਕਾਮੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤਰੀ 20% ਲੋਕ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਸਨ सही है 80% ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਨਾ ਕਾ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਆਣਾ ਬਜੀ ਡੰਗਰ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪੜਨਾ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇ एक गल एक हकीकत है मैं कहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਸੋ ਬਸ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਪਦਾ ਕੂੜਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਕੂੜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰ ਕੂੜਾ ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਆ डॉक्टर साहब ਜੈਨੂਨ ਗੱਲ ਆ डॉक्टर साहब ये ना फार्मर के जज्बात है नहीं ते एक और भी गल है असि डॉक्टर शहर दे सारे भुगताल हैं जिवें आखे डॉक्टर साहब 25 डॉक्टर हैं ਉਹਨਾਂ ਚ बेहतरी है कुछ बेहतरी तो ये देती है सही है जेड़ा नहीं, वक्त डॉक्टर साहब के अंदर मैं देख रहा हूं आज आज भी ही वाले डॉक्टर साहब को फोन किया डॉक्टर साहब मेहरबानी डॉक्टर साहब ने आज ये बड़ी क्वालिटी है जी हाँ डॉक्टर साहब को गुस्सा भी नहीं आ रहा ये उससे बड़ी क्वालिटी है डॉक्टर साहब आपको पता है ये बड़ी क्वालिटी होती है जिस बंदे को जल्दी गुस्सा आ जाए ना ये एक ड्रॉबैक है आपको गुस्सा नहीं आ रहा आप एक अच्छी क्वालिटी के मालिक हैं नहीं डॉक्टर साहब 2 साल साडा चल रहा है सही है माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है सही है अल्लाह इनको मज़ीद कामयाब करे अच्छा एक मसला तो दसो ये अक्सर औकात मैनू लोग यूट्यूब ते कहंदे ने कि जी टीका रखिया तो डॉक्टर साहब उन्होंने क्या बंडा बंद कर दिया जी, या आज- गां जेड़ी है सून वाली है या मैला ਦੀ ਸੁੱਟ ਦੀ ਬੰਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਹੈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਸਿਮਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬਾਹਰ ਕਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਡੈਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ 20 ਬੈਗ ਵੰਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ 20 ਬੈਗ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਨਾ ਸਿਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪਾ ਦੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲ ਬਣਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣਾ ਜੀ ਸਿਮਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗਾਂ ਸੂ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਲਾ ਸੁੱਟ ਲੈ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ लेकिन सन जी डॉक्टर साहब आज दिन में ना होना अगू है गर्म सी नहीं देनियां ये बात नहीं है मैंने इनकी एक चीज़ बता दूं कैमरे पे मैंने इनकी भैंसें देखी हैं और मैंने इनकी झोटियाँ चेक की हैं और मैंने तारीफ की है कि भाई ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ भी ਚੰਗੀਆਂ ने ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ भी ਚੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀ सर लेकिन मुझे बता ये रहे हैं कि 3 लीटर दूध सुबह देती हैं 3 लीटर शाम देती हैं अब मसला क्या है मसला खुराक का जी ठीक है जी खुराक क्यों नहीं पड़ती 115 रुपये दूध का रेट मिलता है अब 115 रुपये हाँ जी खुराक में पाक वो कितना पाई है बात ये है कि दूध बिकेगा पैसे आएंगे तो खुराक डालेंगे ना जी अब दूध बिके उतना रेट नहीं लगता ठीक है जी होता क्या वंटा नहीं डालते जमींदार अपना जी पट्टे बड़ बड़ पाई जाते हो वो महसूस नहीं होते बस चली चली जा रहे हैं जिंदा रह रहे हैं जी जिंदा रहे अगर आप जी दादे परदादे का बहाना माल डंगर जी वो सिस्टम चल सदा बात नुकसान जी नुकसान क्या कह रहे हैं आप करके लाया ये हाँ जी कैलकुलेशन करके लाया ये हाँ जी ये सदा बात नुकसान है सही वो देखे जी नुकसान तो आपने करना ही है आप सिंपल सी बात ये देख लेना कि अगर इस चाय के कप को बनाने में मुझे अगर 50 रुपये मैंने खर्च किए हैं मैं इसको चाय के खोखे पे अगर 40 रुपये का सेल करूंगा तो क्या मेरा खोखा चल जाएगा सवाल है मेरा आपसे
कि 50 रुपये मेरी लागत है, 40 में मैं सेल कर रहा हूँ, क्या मेरा खोखा चल जाएगा? अगर मैं ये 60 में 70 में बेचूंगा तो मेरा कारोबार चलेगा ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रोज के 100 कप भी बेच लूँ, मैं 1000 कप भी बेच लूँ, अगर मैं 40 में बेचूंगा तो मैं नुकसान बढ़ाता चला जा रहा हूँ। ये दी वजह ही है जिम्मेदार इस तो तकड़ा ना जी। ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਗਾ ਕਿੱਲਾ ਵੇਚ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ बजाय इसके कि जमीनें बढ़े, ਅਸੀਂ भी छड़ रहे हैं ना। कम हो रही हैं। ये वजह ही है ना जी, पिछले 2 साल से इमरान खान जब से आउट हुआ है ना इधर से हुकूमत से, पिछले 2 साल से जिम्मेदार पीछे जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। इमरान खान के दौर में चीज़ें बहुत बेहतर थी। ये मैं बार बार कहता हूँ, लोग कहते हैं जी जाट साहब ने सियासी टेंशन दे दी है, लेकिन मेरा चूँकि कारोबारी लोगों से मेरा राब्ता रहता है, डेयरी में ना जी हमने बहुत पैसा बनाया है। कोविड के दिनों में जब कोरोना था ना, सोच है आपकी कि हम कितने पैसे कमाते रहे डेयरी में, और इतना पैसा था जनाब के जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर थे सारी डेयरी में आ गए। मिजान ग्रुप आ गया, गनी ग्रुप आ गया, ठीक है जी, इंटरलूप ने अपना एक जहाज पूरा मजीद मंगवा लिया 2000 कैटल का। लोग तो बीच में जंप करके जनाब, ठीक है जी, आपका टेक्सटाइल के कई सारे ग्रुप आ गए, पैसे बहुत बन रहे थे। भाई कारोबार में पैसा आता है किसको बुरा लगता है भाई, लेकिन फिर तंगी आनी शुरू हुई। अब फार्मर भी तंग है बेचारा, डेयरी फार्मर भी तंग है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, मार्केट को कंट्रोल करें। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मार्केट को कंट्रोल करें। देखिए मेरे यहाँ पे आके मैं आपको वनडे का फार्मूला भी लिख के दे दिया। मैंने आपको बताया बच्चियाँ ऐसे पालनी हैं, आपने गब्बन को ये डालना है, आपने दूध वाले को ये डालना है। तो भाई कहाँ से डालोगे, कुछ खरीदोगे तो डालोगे ना। डॉक्टर साहब वो गल थोड़ी ठीक ये है। मिसाल के तौर से मात्र गल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका साल का महीने का 5 लाख खर्चा है फार्म का, दूध बेच के आपको 3 लाख मिल रहा है, तो 2 लाख कहाँ से डालना भाई? डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੰਡਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ जी ਪਰ ਕਦਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। जिस टाइम दूध ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਆ ਵੰਡਾ ਮਹਿੰਗਾ अच्छा, अभी गर्मी है, सर्दी में क्या बनेगा? ਜੇ ਹੈ ਹੁਣ सर्दी में क्या रेट होगा जी? दूध की थोड़ी कीमत तो ना रहता है। हाँ जी। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਰੇਟ ਘਟਾ रहा है। तो भाई मैं इस सेशन को कंक्लूड करते हुए कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। देखें, पहले नंबर पे तो मिडल मैन को आउट करें। कोई भी कारोबार जिसमें मिडल मैन होगा ना, वचौला, जैसे यहाँ पे ग्वाला है, जब तक होगा तो वो प्रॉफिट वो कमाएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। नंबर 2, जिस बंदे के कंट्रोल में मार्केट है ना सर, उस बंदे ने कारोबार को कंट्रोल करना है, और वो है दोजी। आपको क्या लगता है कि ये आगे घरों का दूध का रेट कम कर देते हैं? नहीं करते। मेरे घर में दूध आता आज तक तो कभी नहीं ऐसे हुआ कि डॉक्टर साहब सर्दी आ गई है तो हम आप 10 रुपये रेट घटा लो। नहीं, गर्मी में बढ़ता जरूर है, सर्दी में कम नहीं होता, लेकिन पीछे फार्मर का कम कर दिया जाता है। डिस्करेज फार्मर को किया जाता है, फार्मर को एडवांटेज नहीं दिया जाता। इसलिए आपने इस मार्केट को कंट्रोल करना है। मैं बार बार मिसाल देता हूँ, चावला ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है फैसलाबाद में, वो अपना दूध पास्चराइज करके दुकानों पे उन्होंने रखा हुआ है। इमरान खान की गवर्नमेंट गई नहीं, दिसंबर 2022 के अंदर 110 रुपये दूध का रेट था। यकदम हालात ख़राब हुए, डॉलर चढ़ गया आसमानों पे, चीज़ें तहस नहस हो गई। उस बंदे ने 8 महीने के अंदर अंदर दूध का रेट 110 से 190 कर दिया, 120 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ। क्यों? मार्केट थी उसके पास, उसने सिर्फ लिखना ही था ऊपर पाउच पे कि जी 180 190, लोगों ने लिया। ये इसको कहते हैं मार्केट पे कैप्चर करना, जो कि फार्मर हमारा फार्म पर तो रहता है लेकिन मार्केट पे उसका बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं है। जब तक ये कंट्रोल नहीं करेंगे ना भैया, ये फार्मिंग के अंदर ना सिर्फ शौक तो किया जा सकता है, कारोबार नहीं किया जा सकता। और याद रखिएगा कि ये शौक आपने करना है, ये जो जवान बैठे ना ये इन्होंने कोई नहीं करना। क्यों भाई, बड़े होकर डेयरी फार्म पे काम करना है? लो जी, पहले ही कह रहे नहीं, लो जी वो भी कह रहा नहीं। अब ये दोनों बंदे कह रहे हैं हमने नहीं करना। ऐसा देख लो ना, ਇੱਥੇ छोटे तो छोटा फार्मर है ना, ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੈ, 30,000 ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ, हाँ जी 20,000 ਦਾ ਡਰਮ ਹੈ, 50,000 ਹੋ मैं कहना साथी रुपया 2 लाख भी ला दे हो। 500 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। हाँ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾਰ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਚੁੱਕਿਆ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, हाँ जी ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ 150 ਜਾਂ 170 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10-12,000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ना ਹੋ कोई डंगर परेशान होने की टेंशन, ना कोई टीका रखवाने की टेंशन, कोई टेंशन नहीं। कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं, ना कोई है ही नहीं। लिया कोई लेबर का मसला, कोई मसला ना कोई पट्ठे वडन का प्रॉब्लम,
सारे मसाइल इन्हों दे ये वो चौधरी सिर्फ मार्केट की वजह से इंजॉय करते हैं। लाख रुपये इन्वेस्ट करके तो अपना मेरी बात समझ रहे हैं? तो मेरे भाइयों एक तो इस चीज़ को देखें, मेहनत से काम करने वाला ना जी अल्लाह का दोस्त है। मेरी ना 2014 में ना मेरी एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट के बाद मेरी मंगनी हो गई 2014 की गल दस। उसके बिना तकरीबन 1 महीने के बाद ना मैंने फेसबुक पे ना एक मज का पीछा चढ़ाने की 3-4 फोटोआं ला कि मैं ना मज का पीछा चढ़ा रहा। तो मैंने एक दो बंदे ने आख्या कि यार तेरी ना एंगेजमेंट हो गई है, फोटोआं ना हो ना लाया कर, चंगा लगता है यार तुम मज का पीछा चढ़ा रहे हैं। मैं कहा यार ये मेरा काम है, मुझे इससे मोहब्बत है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कोई देख रहा है या कोई नहीं देख रहा। मैं कहा मुझे मेरी शान में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी को पता लग पड़ी जाए। लो जी, मैंने बिल्कुल भी बाज नहीं है। जो मैंने करना था मेरा शौक़ था और मैं ये चाहता था कि मेरा जो काम है ना इसकी रिस्पेक्ट की जाए और लोग काम की रिस्पेक्ट करते हैं। कोई छोटा काम को बड़ा काम नहीं होता। अगर मैं भी उस वक्त ये सोच के बैठ जाता कि यार मैनू पीछा चढ़ांदियां नूं या गां दा गोया करदियां नूं जी कोई वेख लेगा की कहेगा डॉक्टर केड़ा काम कर दे, ऐसा कुछ नहीं। मेहनत से काम करने वाला जी अल्लाह का दोस्त। अगर मैं गोबर निकाल के अपने रिस्क के पीछे लगा हुआ ना, गोबर निकाल के, तो यार आपने तो दूध ही सेल करना है, गोबर तो नहीं निकाल, पीछे का रह गया। ले जी आप लोग इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। इस बात पे जोर दें हमारे वो तमाम फार्मर, मार्केट को कंट्रोल करें। मार्केट कंट्रोल ना किया आपने तो याद रखिएगा ये भाईजान जब बड़े हो गए ना, ये वाले आपका डेयरी फार्म ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये इस बेटे ने तब ही काम करना है जब इसको कारोबार में ये देखेगा कि मेरे वालिद साहब जो हैं या मेरे चाचा जी या मेरे ताया जी वो किधर पहुँचे हैं। एक स्टेज आएगी जब ये सोचेगा, एक स्टेज आएगी जब इसने मैच्योर होना है, एक स्टेज आएगी जब इसने एनालिसिस करना है। ये देखेगा कि मेरे दोस्त किधर खड़े हैं और मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये सोचेगा। फिर ये सोचेगा ना, फिर इसका जो वज़न है ना ये वालिदैन पे ज़्यादा होना है, इसकी ज़िद भी ज़्यादा होनी है। फिर करना पड़ेगा, शौक़ छोड़ना पड़ जाएगा। शौक़ को बरकरार रखना चाहते हैं ना तो इसको प्रॉफिटेबल बनाएं ताकि ये बच्चे कल आगे लेके चल सकें। ले जी आप तमाम भाइयों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।